अरे रोहित, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तुम्हें इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, नहीं मैम, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको लाइक करता हूँ और आपका बर्थडे मैं अपने ढंग से सेलिब्रेट करूँगा। तो दोस्तों, मेरी ट्यूशन टीचर की और मेरी ये कहानी आप सुनेंगे मधु लव स्टोरीज चैनल पर। कहानी मस्त है, ज़बरदस्त है। आप सुनेंगे, आपको मस्ती मिलेगी, पूरा मनोरंजन मिलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोहित है। मेरी ट्यूशन मैम का नाम दिव्या है। हालांकि मुझे उस समय की बात याद है जब मैं +2 में पढ़ता था। दिव्या मैडम किसी और स्कूल में पढ़ाती थी, मैं किसी और स्कूल में पढ़ता था। लेकिन दिव्या मैम हमारे घर के पास रहती थी। जब भी मैं सुबह उनको देखता, मेरा दिल खुश हो जाता था, क्योंकि उनकी नई नई शादी हुई थी। वैसे भी जब किसी लड़की की नई शादी होती है तो उस ड्रेस में वो बड़ी प्यारी लगती है। तो दिव्या मैम हर रोज जब सुबह स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती थी तो मैं उन्हें देखता था। हमारे घर की छत से उनका घर साफ नजर आता था। तो मैंने उन्हें कई बार ऐसे देखा, वो रेडी हो रही होती थी, प्यारा मासूम चेहरा और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट जो हर किसी को अपना दीवाना बना दे। दिव्या मैम डेली साड़ी डालकर जाती थी। मैं उन्हें पसंद करने लगा था। मैं यही सोचता था कि काश ये हमारे स्कूल में टीचर होती तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता। फिर मैं तो इनसे हमेशा बात कर सकता था। लेकिन हाय री किस्मत, वो किसी और स्कूल में टीचर थी। तो मैं यही कोशिश करता था कि जितना उनको देख सकूं देखता रहूं। लेकिन कहते हैं कि कई बार किस्मत रंग दिखा देती है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। अकाउंट्स में मैं काफ़ी वीक था। इस करके मेरे टीचर ने मुझे कहा कि अकाउंट्स की तैयारी ढंग से करो, नहीं तो अकाउंट्स में फेल हो जाओगे, फिर +2 में दोबारा 1 साल लगाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा मुझे ट्यूशन लेनी ही पड़ेगी क्योंकि अकाउंट्स मेरा वीक है। और चांस की बात देखिए कि दिव्या मैम अकाउंट्स और कॉमर्स की टीचर थी। जी हाँ, दिव्या मैम अकाउंट्स पढ़ाती थी और कॉमर्स पढ़ाती थी। मुझे ये कहीं से पता चल गया था। तो मैंने घर आकर अपनी मम्मा से बात की कि मम्मा, टीचर ने ऐसा कहा है कि तुम्हारा अकाउंट्स काफ़ी वीक है, ट्यूशन लेनी पड़ेगी। तो मम्मा कहने लगी कि तो फिर ठीक है, ट्यूशन ले लो, कोई अच्छे से टीचर से जाकर बात करो, जितनी तुम्हारी फीस होगी हम दे देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कहा मम्मा, जो पास में नई टीचर आई हैं, दिव्या नाम है उनका, वो किसी और स्कूल में टीचर हैं, आप उनसे बात करो ना, वो भी अकाउंट्स पढ़ाती हैं, कॉमर्स पढ़ाती हैं। कॉमर्स तो मेरा परफेक्ट है लेकिन अकाउंट्स में मैं वीक हूँ, तो आप उनसे बात करो। तो मम्मा कहने लगी कि चलो मैं बात करती हूँ। तो मम्मा शाम को उनसे बात करने चली गई। वापस आई तो मम्मा कहने लगी कि अरे बेटा, दिव्या मैम तो ट्यूशन देती ही नहीं हैं, वो सिर्फ स्कूल में पढ़ाती हैं। तो मैंने कहा ये बात तो अजीब हो गई। तो मम्मा कहने लगे अरे किसी और टीचर को देख ले, टीचर्स की कमी नहीं है। तो मैंने कहा एक बार मैं दिव्या मैम से बात करूं। तो मम्मा कहने लगे कि हाँ, करके देख ले, अब घर के सामने तो है, तो बात करके देख ले। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा, मैं बात करता हूँ, उनको मना लूंगा। तो मैं घर से निकल पड़ा। सामने ही उनका घर था। मैंने दिव्या मैम के घर की डोर बेल बजाई। तो कुछ सेकंड के बाद दिव्या मैम बाहर आई। उन्होंने उस समय लाल रंग की प्यारी सी साड़ी डाली हुई थी। ब्लाउज भी लाल था, हल्की हल्की उसमें गोल्डन तारें लगी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने उन्हें देखा तो एकदम मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत वो लग रही थी कि मेरी नज़रें उनसे हटती ही नहीं थी। तो दिव्या मैम कहने लगी कि अरे क्या हो गया? मैंने कहा मैम, मैं आपके घर के सामने वाले घर में रहता हूँ। तो वो कहने लगी कि हाँ, आपको देखा है, आपके मम्मा अभी मेरे पास आए थे। कहिए क्या काम है? मैंने कहा आपसे बात करनी है। तो दिव्या मैम कहने लगी कि हाँ, आओ अंदर। तो मैं घर में उनके सोफ़े पर जाकर बैठ गया। वो सामने के सोफ़े पर बैठी थी। तो मैंने कहा मैम, आप काफ़ी प्यारे लगते हो। वो कहने लगी कि क्या कह रहा है? मैंने कहा सच मैम, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। वैसे भी आप अच्छी टीचर हो, मैंने कई लोगों से सुना है। तो मैम कहने लगी कि थैंक्स, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम रोहित है। तो वो कहने लगी कि रोहित, किस काम के लिए आए हो? मैंने कहा मैम देखिए, एक्चुअली में मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वहाँ के अकाउंट्स टीचर ने मुझे क्लियर बोल दिया है कि अकाउंट्स तुम्हारा वीक है, ट्यूशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर से +2 में दोबारा बैठने पड़ेगा, 1 साल खराब हो जाएगा। तो मैम, मैं बड़ी उम्मीद से
आपसे बात करने आया हूँ। हालाँकि मम्मा को आपने मना कर दिया है कि आप ट्यूशन नहीं देती, लेकिन मुझे आपसे ही ट्यूशन लेनी है। अब जैसा भी आप कीजिए, जैसे भी मानिए, मुझे आपकी ही लेनी है। तो दिव्या मैम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्या बोल रहे हो? मैंने कहा मैम मैंने आपसे ट्यूशन लेनी है, अकाउंट्स मैंने आपसे ही पढ़ना है। तो दिव्या मैम मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें और किसी टीचर का एड्रेस दे देती हूँ, उनसे बात करवा देती हूँ। अच्छे टीचर हैं, तुम्हें अच्छे से स्टडी करवाएँगे। तब मैंने कहा मैम मुझे आपसे ट्यूशन लेनी है, मेरा टाइम बचेगा क्योंकि आप घर के सामने हैं। वैसे भी आप काफ़ी प्यारी हैं और आपको देखकर मेरा सारा दिन खुशी से निकल जाता है। वो कहने लगी कि ऐसा क्या है मुझ में? मेरे हस्बैंड ने मुझे आज तक ऐसी बात नहीं की जैसे तुम कर रही हो। मैंने कहा सच में मैम, सुबह आपको जब देखता हूँ, घर की छत से आपको देखता हूँ, तो आप काफ़ी उस समय प्यारे लगते हो। आप एक्टिवा लेकर बाहर आते हो तब तक मेरी नज़रें आप पर होती हैं। आप अच्छे लगते हो। बस मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स हैं और अच्छी फीलिंग्स होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मैम कहने लगी कि हाँ, ये तो सही है, किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स हों तो अच्छी बात ही होती है। चल तेरी बात मान लेती हूँ, तुझे ट्यूशन ज़रूर दूँगी, लेकिन कई बार परेशानी हो सकती है क्योंकि एक्चुअली में मेरे हस्बैंड टूरिंग जॉब करते हैं। वो वैसे महीने में 20-25 दिन बाहर ही रहते हैं, लेकिन जब वो घर होंगे, उस दिन मैं ट्यूशन नहीं दे सकूँगी। तो मुझे पहली बार ये पता चल गया था कि उनके हस्बैंड ज़्यादा बाहर होते हैं। हालाँकि मुझे इतना तो पता था कि इनके हस्बैंड की टूरिंग जॉब है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो काफ़ी दिन घर से बाहर होते हैं। तो मैंने कहा श्योर मैम, आप जब कहोगे तभी आपसे ट्यूशन लूँगा, आपकी लूँगा। वो कहने लगी कि तू बड़ा शरारती है। मैंने कहा मैम सच कह रहा हूँ, आपसे ट्यूशन लूँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आएँगे। फिर वो कहने लगी कि और बता घर में कौन-कौन है? मैंने कहा मम्मा हैं, पापा हैं। पापा मेरे भी बाहर रहते हैं, बस हम 3 लोग हैं। मम्मा अपनी जॉब पर चली जाती हैं, घर पे मैं अकेला होता हूँ। स्कूल से आकर मैं अकेला ही रहता हूँ। मम्मा शाम को आते हैं, बस टाइम पास हो रहा है। तो दिव्या मैम कहने लगी कि कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली में मैं इन सब चीज़ों से दूर रहना पसंद करता हूँ। कोई लड़की अच्छी लगती ही नहीं है। हाँ, सच कहूँ तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो। आपको पसंद करता हूँ, आपको लाइक ज़रूर करता हूँ। तो वो कहने लगी कि ऐसा मेरे में क्या है, मुझे बताओ तो सही। मैंने कहा मैम देखो, जब आप लेगिंग्स और साथ में शर्ट डालकर जाते हो, बड़े प्यारे नज़र आते हो। कई बार आप स्कर्ट डालते हो तो मेरा दिल मस्ती में झूम उठता है। वैसे आप स्कूल में साड़ी डालकर जाते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हो। अच्छी नेचर है आपकी। आपसे थोड़ी-सी बात की, मुझे लगा कि मुझे जन्नत मिल गई। वो कहने लगे कि वाओ! बातें तो तुम कमाल की करते हो। किसी को ऊपर उठाना यानी कि किसी को इम्प्रेस करना तुम्हें खूब अच्छे से आता है। लेकिन सच कहूँ रोहित, मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी तारीफ़ कभी नहीं की। हमारा रिश्ता है हस्बैंड वाइफ़ का, लेकिन मुझे ऐसा महसूस कभी नहीं हो पाया कि वो मुझे सच्चा प्यार करते हैं। क्योंकि शादी तो हमारी हो चुकी है, 7 महीने पहले शादी हुई, 4 महीने से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं निकला कि जिस दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ हो कि सच में ये मुझे प्यार करते हैं। मेरे से अच्छे से बात भी ये कई बार नहीं करते, क्योंकि शादी के बाद हर हस्बैंड की जिम्मेवारी होती है कि पत्नी को खूब प्यार करे, उसकी फीलिंग्स को समझे, उससे रोमांस करे, वक्त बिताए। लेकिन मेरी ऐसी किस्मत नहीं है। मेरा ख्याल था कि शादी के बाद मैं क्लबों में जाऊंगी, वहाँ पर होटल्स में जाऊँगी, बाहर जाकर घूमूँगी, शिमला जाऊँगी, गोवा जाऊँगी। लेकिन अरे रोहित यार, यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला। मैम ने मुझे रोहित यार कहा तो मैं काफ़ी खुश हो गया। फिर मैंने कहा दिव्या मैम, ये तो किस्मत की बात होती है, लेकिन कभी-कभी किस्मत खुल भी जाती है। तो मैम कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड ज़्यादा बाहर रहते हैं। शादी से पहले उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं कभी शादी ना करती, क्योंकि हस्बैंड अगर महीने में 20-25 दिन बाहर रहेगा तो वाइफ तो अकेली पड़ जाएगी। और शादी के इमीडिएट बाद तो कुछ महीने तक पति हमेशा पास में होना चाहिए। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा था। मैंने कहा मतलब आप होटल में जाना चाहती हो, क्लब में जाना चाहती हो? वो कहने लगी कि सच कहूँ तो शादी से पहले मैं कहीं नहीं जाती थी। मन में था कि शादी के बाद ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि शादी से पहले बंदिशें होती हैं।
भाई जाने नहीं देता था, लेकिन अब खुलकर ज़िंदगी जीना चाहती थी। लेकिन अब किस्मत ऐसी बदली कि हस्बैंड ऐसे मिले जो बाहर रहते हैं। अब अकेली जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? वैसे भी कहीं घूमने जाना हो तो अकेले नहीं जाया जाता। तो मैंने दिव्या मैम का हाथ पकड़ लिया। उन्हें कहा कि मैम आप चिंता मत कीजिए। वो कहने लगी कि क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? मैंने उन्हें कहा कि मैम देखिए, आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत है जो आपको घुमा सके, होटल में लेकर जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड लोग बिज़ी होते हैं, तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो आपका साथ दे सके, जो आपसे कर सके, जो आपका वक्त बिता सके। तो मैं आपका दोस्त बन जाता हूँ। तो दिव्या मैम कहने लगी कि बात तो तुम्हारी सही है रोहित, लेकिन यार तुम्हारे पास टाइम कहाँ होगा? तुम तो स्टडी करते हो। मैंने कहा अरे मैम ऐसी कोई बात नहीं है। स्टडी में मैं एकदम परफेक्ट हूँ। हाँ, अकाउंट्स मेरा वीक है, लेकिन बाकी सभी सब्जेक्ट में मैं नंबर 1 हूँ। वो कहने लगी कि ऐसा है? मैंने कहा सच मैम। तो वो कहने लगी कि फिर मैंने कहा शाम को हम दोनों घूमने जाया करेंगे। मम्मा को मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, आप घर से थोड़ी दूर निकल जाना। वहाँ से हम दोनों आगे बाइक पर घूमने जाया करेंगे। तो दिव्या मैम कहने लगी कि वाओ! अगर सच में ऐसा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ फिर से आ जाएँगी, जो मेरे सपने थे वो पूरे हो जाएँगे। तो मैंने कहा मैम मैंने भी कुछ सपने देखे हैं आपको लेकर। वो कहने लगी कि हाँ समझती हूँ यार, मुझे पता है कि दोस्त होने के नाते मन में कई बातें होती हैं। मैं आपकी हर बात को पूरा करूँगी। आप मेरा ध्यान रखोगे तो मैं भी आपकी केयर ज़रूर करूँगी। ये तो प्यार के रिश्ते हैं, निभाने से निभते हैं। आप प्यार दोगे तो मैं भी कमी नहीं रखूँगी। लेकिन ये बात हम दोनों के बीच में रही। हाँ, बाकी रही ट्यूशन की बात तो अकाउंट्स में आपको परफेक्ट कर दूँगी, ये मेरा वादा है। अकाउंट्स में आप क्लास में टॉप करोगे। जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला मैं खुशी में झूम उठा, उन्हें गले से लगा लिया। वो कहने लगी कि अरे यार चिंता मत कर, तुझे पूरी तरह से अकाउंट्स में परफेक्ट कर दूँगी। तो मैंने कहा मैम थैंक्स यार, आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब ऐसा करते हैं, रात में 8 बजे किसी होटल में चलते हैं, डिनर करके आते हैं। तो दिव्या मैम कहने लगी कि श्योर मैं तो रेडी हो जाऊँगी। साड़ी डालूँगी या तू बता जीन्स टॉप डालूँ? मैंने कहा आप जीन्स टॉप डाल लेना, मैं घर में जाकर बात कर लूँगा कि दिव्या मैम ट्यूशन देने के लिए मान गई हैं। बाकी ये बोलूँगा कि किसी दोस्त के साथ मैंने होटल में जाना है, डिनर बाहर करूँगा। तो दिव्या मैम खुशी में झूम उठी। वो कहने लगी कि थैंक्स यार। मैंने कहा अरे मैम इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं, कभी आप मुझे प्यार दोगे, कभी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ये तो प्यार और दोस्ती के रिश्ते हैं, निभाएँगे तो निभेंगे। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि हाँ, बात तो तेरी सही है। तू ऐसे कर, घर चला जा और 7 बजे मेरे घर आ जाना, बस थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद 8 बजे होटल के लिए निकलेंगे। मैंने कहा मैम सच में मैं खुश हो गया, आपने कहा ना कि 1 घंटा बातें करेंगे। फिर वो कहने लगे कि हाँ 1 घंटा तो बातें करेंगे, इतने में रेडी हो जाऊँगी, तुम चाय कॉफ़ी पीना, फिर मैं रेडी होकर बिल्कुल तेरे साथ चलूँगी। फिर 2-3 घंटे होटल में लगाएँगे, डिनर करेंगे, डांस करेंगे, उसके बाद घर वापिस आ जाएँगे। मैंने कहा थैंक्स मैम, आपने इतना कहा मेरे लिए काफ़ी है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने दिव्या मैम को कहा कि मैम आज आपके लिए प्यारा-सा गिफ्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। वो कहने लगी कि हाँ, ज़रूर लूँगी, आपसे तो ज़रूर लूँगी। आपसे नहीं लूँगी तो किसका लूँगी? मैंने कहा मैम श्योर जब आपके घर आऊँगा प्यारा-सा गिफ्ट ज़रूर लेकर आऊँगा, आपको ज़रूर दूँगा। तो इसके बाद मैं अपने घर आ गया, बस उनके घर जाने की तैयारी करने लगा यानी कि शाम को उनके घर जाना था। प्यारी-सी ड्रेस उनके लिए मैंने मार्केट से खरीद ली थी, अच्छी-सी मिनी ड्रेस ली थी और शाम को उनके घर में चला गया। ड्रेस उनको मैंने गिफ्ट की, वो ड्रेस देखकर झूम उठी। वही ड्रेस डालकर वो मेरे साथ होटल में गई थी। हमने 3 घंटे वहाँ पर बिताए थे। वापिस आकर आधा घंटा मैं उनके घर रुका था। उसके बाद मैं घर वापिस आ गया था। लेकिन वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त दिन था और वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात थी। उसके बाद तो हम ऐसे दोस्त बन गए जो हमेशा एक-दूसरे का ध्यान रखने लगे थे। तो मधु लव स्टोरीज़ चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी प्यार भरी, मस्ती भरी, रोमांटिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये कहानियाँ जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं, ऐसा आजकल होता है। क्योंकि ज़िंदगी में हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई खुशी चाहता है। जहाँ से प्यार मिले, जहाँ से सामने वाला कोई केयर करने वाला मिल जाए, वहाँ इंसान सब कुछ सौंप देता है। तो मेरे किस्से में भी ऐसा ही हुआ था। तो इस स्टोरी को आपने सुना, सबका दिल से थैंक्स।